आज कोरोना के 750 केसेस तेलंगाना में हैं, जिसमें से जो है करीब 650 केसेस करीब जो है वो जीएचएमसी में 500 केसेस पुराने शहर के अंदर से है। पुराना शहर के आबू अताफ के जो हल्के हैं उसके अंदर से 550 केसेस आज जो है जुमला हासिल हुए हैं। तो यानी इसका ये फिगर अगर देखा जाए तो ऐसा पता चलता है कि घंटे को 30 केसेस, 1 आवर में 30 केसेस जो है पॉजिटिवली पाए जा रहे हैं। और ये बहुत परेशानी की बात है और इस हालात को समझने वाला कोई शहर में नहीं है। पुराने शहर के अंदर आज की तारीख तक अब तक भी एक भी हॉस्पिटल जो है पुराने शहर के अंदर मौजूद नहीं है। जो है पुराने शहर के अंदर जो है मुसलमानों को अगर परेशान हो जाए, कोरोना का पॉजिटिव पा जाए तो एडमिट करने के लिए या तो उनको सुमाजीगुड़ा, यशोदा या केर या बंजारा या फिर मलकपेट यशोदा, ये एक हॉस्पिटल प्राइवेट सेक्टर के जो हॉस्पिटल्स है वहां ले जाया जा रहा है। जहां पर ले जाने के बाद भी वहां पर जो है उनसे 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 22 लाख तक का भी उनसे जो है पैसों का मुतालबा किया गया है। एक दिन के अंदर 1,20,000 रुपये जो है जमा करने पे बेड्स दिए जा रहे हैं। बेडों की मारामारी ऐसी चल रही है कि लोग बेडों के लिए परेशान है, इतना परेशान है कि आज बेड दिला दे अगर कोई तो उनको ये महसूस हो रहा है कि ये यकीनन हमारा बहुत बड़ा चाहने वाला है। अब मैं सवाल यहाँ पे मेरा ये पैदा होता है, हाल ही के अंदर रईस बेग, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बहुत सीनियर वर्कर थे जो रईस बेग साहब, उनका इंतकाल हो गया। मिसबाउद्दीन जकी साहब का जो याकूत तरे के 45 साल वर्कर थे उनका इंतकाल हो गया। चार मीनार के 4 वर्कर्स चार मीनार के एक ही घर के, वो चारों को जो है कोरोना पॉजिटिव पाया गया। वो लोग बड़े परेशान। और आप देखिए मुजीब बेंगल्स वाले, जो मुजीब ज्वेलर्स, मुजीब बेंगल्स वाले जो है वो बेचारे इतना परेशान है कि आज जो है लेके जाके उनको केयर मार्केट, मौसम जही मार्केट पे जो केयर हॉस्पिटल है उसमें उनको एडमिट कर दिया गया। 12, 15, 20 लाख रुपए का जो है उनसे मुतालबा किया गया। और देखिएगा आज ही का एक वाक़या है, साले कुरैशी साहब चंद्रान गुट्टे के वार्ड कमेटी के मेंबर है। आज उनको हॉस्पिटल ना मिलने की बुनियाद पर, साले कुरैशी साहब को हॉस्पिटल ना मिलने की बुनियाद पर आज उनका इंतकाल हो गया है, जो कि चंद्रान गुट्टे के वार्ड कमेटी के मेंबर थे और बहुत ही ज्यादा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए दिलो जान से काम करने वाले साले कुरैशी साहब का जो है आज इंतकाल हो गया है। एक बहुत यहाँ पर मैं अहमियत वाली यानी बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात मैं कहना चाहता हूँ। एक फखरू चीचा करके जो है एक चचा थे, जिनको असदुद्दीन अवैसी साहब लंदन से जब वापस आए थे तो फखरू चीचा को भी जो है आज भी असदुद्दीन अवैसी साहब फखरू चाचा के नाम से पुकारते हैं। 2 दिन पहले फखरू चाचा की बीवी का इंतकाल हो गया और आज फखरू चाचा का इंतकाल हो गया, जो कि हॉस्पिटल ना मिलने की बुनियाद पर। अगर इन लोगों से मुतालबा किया जाता है 15 लाख रुपए, 10 लाख रुपए जमा करो तुमको बेड दिया जाता है। ये लोग बेचारे बहुत गरीब लोग थे, ये लोग पैसा नहीं दे सकते। अब मैं पूछना चाहता हूं, जो दुनिया भर के अंदर, हिंदुस्तान भर के अंदर जहां पे तकरीरें करके कहा जाता है कि अवैसी हॉस्पिटल और असरा हॉस्पिटल ये एक कौम मिल्लत का असासा है, तो मैं आज सवाल करना चाहता हूं ये कौम मिल्लत के असासे को बंद क्यों कर रखा गया, इसको खोला क्यों नहीं गया। अवैसी हॉस्पिटल की माशाल्लाह सालार मिल्लत ने बहुत बड़ी बिल्डिंग तामीर करवाई, इतनी बड़ी तामीर करवाई कि वहां पर हजारों के तादाद में लोग जो है पुराने शहर के अंदर वहां पर उनको बेड दिया जा सकता है। माशाल्लाह असरा हॉस्पिटल में भी काफी लोगों को बेड दिया जा सकता है और छोटी सी रकम पे दिया जा सकता है, लेकिन आप लोग अपना हॉस्पिटल खोल रहे हैं। ये भूत बंगले कब काम आएंगे। मैं कहना चाहता हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक कौम का असासा, आज कौम के लोगों को जो है हॉस्पिटल्स के अंदर बेडें नहीं मिलती है तो वो लोग फिर के 6-6 घंटे लोग, 8-8 घंटे लोग एम्बुलेंस में अपने खानदानी अफराद को लेकर शहर के हॉस्पिटल फिरते हैं, लेकिन किसी को बेड नहीं मिलता है। 5-5 घंटे उनको ऑक्सीजन पे रखा जा रहा है, लेकिन उसके बाद कहा जाता है कि बेड अवेलेबल नहीं है, चले जाइए। और जो लोग 15 लाख 10 लाख रुपए जो दे सकते हैं, ये लोगों को फौरी तौर पर जो है एडमिट किया जा रहा है। भाई अवैसी हॉस्पिटल आखिर कौम मिल्लत के लिए कब काम आएगा, असरा हॉस्पिटल आखिर कौम मिल्लत के लिए कब काम आएगा। मैं अदबन गुजारिश करता हूं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब, आप बाहर लिख के लगा दीजिए ख्वाजा बिलाल, अमजदुल्ला खान खालिद, फेरोज खान, सैयद सलीम, मुखालिफिन मजलिस, तुम लोगों को यहाँ पर, तुमको तुम्हारे खानदान वालों को यहाँ पर दाखिला नहीं है, लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ये जो मैं भी नाम लिया हूं, इन ऐसे लोगों को तो कम से कम आप जो है अपने हॉस्पिटल में जगह दीजिए, जिन लोगों ने 50-50 साल तक। फखरू चीचा चंद्रान गुट्टे में अगर जलसा होता बारकस के मैदान में तो 4 मीनार से लेकर चंद्रान गुट्टे तक वो साइकिल पे जो है जाते थे। बेचारों के मुंह में दांत नहीं थे, फखरू चीचा के जिस्म में कपकपाहट सी होती थी, लेकिन उसके बावजूद में साइकिल पे चल चल के जाके अकबर बाबा की तकरीर सुनने के लिए जो जा रहे थे। भाई
आप लोगों के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इब्तिदाई सदरों के लिए दे दीजिए कम से कम अवैसी हॉस्पिटल। आपके कॉरपोरेटर के वालदा का इंतकाल हो गया, कम से कम आप उनके लिए दे दीजिए। मैं कहना चाहता हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वर्करों के लिए दे दीजिए, मुखालिफिन मजलिस के लिए मत दीजिए, छोड़ दीजिए, हम मर जाएंगे, हम जाएंगे जमीन में, चलिए हमारा छोड़ दीजिए, लेकिन कम से कम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वर्करों के लिए दे दीजिए। फेसबुक पे आके माँ बहन की गालियां देने वाले, असद साहब के जिंदाबाद के 1000 नारे लिखने वाले, कम से कम उनकी माओं के लिए, उनके बाबाओं के लिए, उनके भाइयों के लिए, उनकी बहनों के लिए आखिर ये कौम और मिल्लत के भूत बंगले कब काम आएंगे? जो हिंदुस्तान भर के अंदर कौम और मिल्लत का असासा है करके अवैसी हॉस्पिटल का नारा बताते हैं, फोटोज बताते हैं, अवैसी हॉस्पिटल कब काम आएगा? वहां पे दीजिए, वहां पे ओपन करिए। पुराने शहर के मुसलमानों के लिए अवैसी हॉस्पिटल और असरा हॉस्पिटल बहुत जरूरी है। बल्कि मैं तो ये भी कहूंगा कि अब स्कूल्स बंद है, अवैसी हॉस्पिटल के जितने बिल्डिंग्स हैं वो बिल्डिंग्स को फौरी तौर पर क्वारंटाइन सेंटर्स के लिए और हॉस्पिटल्स के लिए, बेड्स के लिए दे देना चाहिए। बहुत बड़ा काम हो जाएगा। पुराने शहर के मुसलमान को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके ही हॉस्पिटल्स में, आपके ही स्कूल्स में हमारे लोग आके, हैदराबाद के लोग, आपके लोग, मेरे लोग नहीं, हमारे नहीं, आपके लोग, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, आपके लोग आके वहां पर इलाज करवाएंगे। वो लोग एडमिट होंगे, कम से कम उनके जो है हालात सुधरेंगे। आज लोग परेशान है, 15-15 लाख, 10-10 लाख, 20-20 लाख रुपए नहीं दे सकते हैं 8-8 घंटे। मेरे कई ऐसे जानने वाले लोग हैं जिन लोगों ने अपने वालिद को 8-8 घंटे एम्बुलेंस में लेके फिरा है। मेरे एक दोस्त की वालदा को 8-8 घंटे एम्बुलेंस के अंदर ऑक्सीजन लगा के फिरा गया, लेकिन उनको वहां पर कोई हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया गया। आखिर में लेके जाके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, लेकिन वहां पर भी बेड अवेलेबल नहीं है। आखिर कब काम आएगा? वो मेरा दोस्त पुराने शहर याकूतपुरे का है, मैं नाम नहीं लूंगा, बेचारा रुसवा हो जाएगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आखिर ये कौम और मिल्लत के असासे कब काम आएंगे? इसके लिए बहुत जरूरी है हमको, आपको, कि आप यकीनी तौर पर कौम की खिदमत के जज्बे के साथ आपको उतरना होगा और ये कहना होगा कि अवैसी हॉस्पिटल और असरा हॉस्पिटल कौम और मिल्लत का है, कौम और मिल्लत के लिए काम आएगा। इसके लिए आप प्लीज हैदराबादियों के दिलों की आवाज सुनिए। आप हमारे दिलों की आवाज नहीं सुन के आप जो है आज तक के चैनल पर बैठ के अंजना ओम कश्यप से चाइना कितनी अंदर तक इंडिया से घुस गया, आप उसमें बात कर रहे हैं, आप उसमें बात मत करिए। आप छोड़िएगा हैदराबाद के लोगों के अंदर क्या परेशानी, आप उस पर गुफ्तगू करिएगा। हैदराबाद के लोगों को हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा है, आप उस पर गुफ्तगू करिएगा। वो चाइना के बारे में बात बाद में करना, लेकिन पहले इस बारे में तो करिएगा। आपसे अदबन गुजारिश करता हूं कि प्लीज असरा हॉस्पिटल और अवैसी हॉस्पिटल को कौम और मिल्लत के लिए खोलिएगा, ताकि हमारे रहने वाले, हमारे हैदराबाद के पुराने शहर के गरीब लोगों को एक अच्छा सा इस्तेफादा हासिल होगा।